हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बाड़मेर शेयर बाजार चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब एक ट्रेडर ट्रेड लेने के लिए अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता है तो वो कौन कौन सी चीजों को फॉलो करता है, वो अपने चार्ट को रीड कैसे करता है और उसकी क्या रहती है अप्रोच। टाइम फ्रेम वाइज वो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करता है, ट्रैप कैसे आइडेंटिफाई करता है और कैसे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करता है कंफर्मेशन के साथ कि मैं अपना जो अप्रोच है मार्केट के अंदर ट्रेड लेने से पहले कैसा रखूं, मेरी डायरेक्शन क्या रहेगी, बायस क्या रहेंगे, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, सब की सब आपको बताऊंगा अप्रोच कैसे रखनी है ट्रेड की आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो आइए चार्ट पर देखते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, चार्ट पर आते हैं। देखो, चार्ट पर आने से पहले आपको उससे पहले एक चीज देखनी होती है, वो होती है न्यूज। क्योंकि न्यूज ही बताती है मार्केट के अंदर आज कैसा मूवमेंट होगा। अगर आज हाई इंपैक्ट न्यूज है मार्केट के अंदर तो मार्केट बड़े मूव देगा और आपको बड़ी बड़ी स्पेक देखने को मिल सकती है। तो अपन को न्यूज देखना सबसे पहले जरूरी है कि आज मार्केट के अंदर कौन सी न्यूज है, कौन सी हाई अलर्ट न्यूज है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चार्ट को देखने से पहले आपको जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पर, जहां पर आपको न्यूज देखने को मिलेगी और ये फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये कैलेंडर देखने को मिलेगा जहां पर आपको सारी की सारी न्यूज मिलेगी, लो इम्पैक्ट से लेकर के हाई इम्पैक्ट न्यूज तक। अब देखो, अपने काम का सिर्फ है हाई इम्पैक्ट न्यूज, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और ये तीन जो है, ऑरेंज बॉक्स, येलो बॉक्स और सिल्वर बॉक्स, इन तीनों को करेंगे अनचेक और सिर्फ रेड वाले बॉक्स को ही चेक करके अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, इससे वो सारी न्यूज आपके सामने फिल्टर हो जाएगी जो सारी सारी रेड इम्पैक्ट न्यूज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आज के दिन मई 7 को कोई भी रेड इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। मतलब जो आज का मार्केट वो प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा। कोई भी आपको मार्केट में सडन स्पाइक देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई ट्वीट आ जाता है ट्रम्प की तरफ से तो बात अलग है, वरना यहाँ पर आज की तारीख में कोई भी इम्पैक्टफुल न्यूज नहीं है। अब देखो, एज ए बिगनर आपको एक हाई अलर्ट वाली न्यूज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी न्यूज आती है मार्केट के अंदर तो कोई भी प्राइस एक्शन, आईसीटी, एसएमसी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करती है। जो उस न्यूज के अंदर डाटा आएगा उस डाटा के अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करता है। तो एज ए बिगनर अगर आप न्यूज पर ट्रेड कर रहे हो तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि न्यूज के अंदर ट्रेड मत करो, बाकी और भी टाइम पड़ा है मार्केट को ट्रेड करने के लिए। ओके, तो देख सकते हो आज के मार्केट में कोई भी न्यूज नहीं है। मतलब आज मार्केट एकदम प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड मूव करने वाला है ना। और ज्यादा बहुत बड़ी स्पाइक देखने को नहीं मिलेगी, सडनली स्पाइक। देखो, अपन कल में जाते हैं और कल में देखते हैं, परसों में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेड इम्पैक्ट जो रेड बॉक्सेस है वो सारी हाई अलर्ट न्यूज है। तो इन न्यूज से आपको क्या रखना है, अवॉइड रखना है। यहाँ पर आपको टाइम लिखा आ रहा है ना, सुबह का टाइम, शाम का टाइम। तो उस टाइम से 1 घंटा, मतलब आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में आपको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। और मेजर जो न्यूज आती है यूएसडी के अंदर, अपना मेन फोकस रहेगा उन पर पे, क्योंकि अपन गोल्ड को ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। गोल्ड को ही समझेंगे, उसमें आपको कैसे चार्ट को रीड करना है और अपनी अप्रोच क्या रखनी है वहां पर। तो शुरू करते हैं। देखो, अब तो क्या न्यूज को अपन ने न्यूज देख ली कि आज मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज नहीं है। टुडे वाले मार्केट के अंदर कोई भी आज रेड इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। नॉर्मल न्यूज है पर एकदम हाई इम्पैक्टफुल न्यूज नहीं है। तो अब आते हैं चार्ट पर। अब आना है आपको चार्ट पर। अब चार्ट पर आने के बाद आपको क्या करना होता है, तो कुछ लोग क्या कर डायरेक्टली चार्ट पर आते हैं और 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे और डायरेक्ट वहां से शुरू कर देंगे चार्ट को रीड करना, जो कि चार्ट को रीड करने का एक गलत तरीका है। आएंगे यहाँ से 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके, है ना, छोटी मोटी ट्रेड लेकर के निकल जाएंगे मार्केट के अंदर। उनको ना ट्रेंड का पता है ना मार्केट बिहेवियर का पता है उनको, है। तो ये तरीका नहीं होता है चार्ट को रीड करने का। चार्ट को रीड करने के लिए आपको हमेशा हमेशा जो रखनी है अप्रोच, वो रखनी है टॉप टू डाउन अप्रोच रखनी है। कैसे, देखो, टॉप टू डाउन अप्रोच में क्या होता है,
जो आपका टाइम फ्रेम होता है ना, आपके पास बहुत टाइम फ्रेम है, 5 मिनट से लेकर के 1 वीक तक का टाइम फ्रेम है आपके पास, है ना। 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, और भी बहुत सारे टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो, आपको हमेशा टाइम फ्रेम पे टॉप टू डाउन अप्रोच रखनी है कि सबसे पहले आपको मार्केट को रीड करना है 1 वीक पर, 1 वीक पर, उसके बाद आना है 1 डे पर, देन आपको आइडेंटिटी चार्ट को रीड करना होता है, 4 आवर पर देखना होता है, फिर आपको वॉच करना होता है 1 आवर पर, फिर एंट्री लेने के लिए आप 5 या 15 मिनट का यूज करते हो। तो ये होती है चार्ट को रीड करने का एक अप्रोच। सबसे पहले टॉप टाइम फ्रेम से लेकर के फिर आना है डाउन टाइम फ्रेम पर। ऐसा नहीं कि 15 मिनट पे शुरू कर रहे हो और फिर जा रहे हो बड़े टाइम फ्रेम पर, नहीं, आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आना है, ठीक है। अब हर एक टाइम फ्रेम का अलग पर्पस है, उसमें क्या देखना होता है, कैसे देखना होता है, सब आ गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले 1 वीक पर जाते हैं। उससे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी ट्रेड लास्ट वीक जो मार्केट में बनी और हमने ली है उसी का ही करते हैं ब्रेकडाउन, ताकि आपको समझ में आ जाए। वही समझाऊंगा आपको कि 1 वीक का टाइम फ्रेम क्यों देखना है, 1 डे का टाइम फ्रेम क्यों देखना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम क्यों देखना होता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम क्यों देखना होता है, और 15 मिनट और 5 मिनट यूज करके आपको एक एंट्री कैसे प्लान करनी होती है, ठीक है। तो करते हैं ब्रेकडाउन अपनी ट्रेड्स का। तो सबसे पहले आते हैं 1 वीक पर, क्योंकि अभी बोला शुरुआत करनी है 1 वीक से। 1 वीक पर आते हैं और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, जो ये वाला वीक है, मई वाला वीक, उसने क्या किया है, जो लास्ट वीक था उसकी लो से क्या किया, यहाँ पर ट्रैप किया। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर 1 वीक में जाऊं कैसे आपको करना है चार्ट रीड। 1 वीक पे आ गए, अपन यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जो करंट वीक है वो प्रीवियस वीक की लो से ट्रैप करके मार्केट आ रहा है। एक सेकंड, इसकी लो से ट्रैप करके मार्केट ऊपर आ रहा है ना। मतलब यहां से क्या है, ट्रैप है मार्केट 1 वीक के टाइम फ्रेम, ठीक है। यानी जो भी सेलर्स नीचे गए थे वापस ऊपर आ गया है बायर्स लेकर। तो यहाँ पर कौन ज्यादा एक्टिव है, बायर्स। तो 1 वीक पे अपन ने क्या देखा, पहले ट्रैप देखा कि जो करंट वीक है वो प्रीवियस वीक की लो से ट्रैप करके आ रहा है बाइक साइड के अंदर। अब ये तो हो गया 1 वीक पे, क्या पता चला अपन को कि मार्केट नीचे से ट्रैप है। अब आना है अपन को 1 डे के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि अपन 1 वीक पर इंट्राडे की एंट्री तो ले नहीं सकते, इंट्राडे की एंट्री लेंगे अपन छोटे टाइम फ्रेम पर। तो यहां पर आप देख सकते हो मार्केट इस वाले लो से ट्रैप करके ऊपर आया है। अब 1 डे पर क्या हो रहा है, 1 डे पर इस वाली कैंडल ने यहां पर नीचे गया, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं किया। क्लोजिंग अगर इसके नीचे करता तो मतलब क्या, वो वाला वीक को बाद में मार्केट सस्टेन कर रहा है आगे, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं किया मार्केट ने, क्लोजिंग कर दी इसके ऊपर और डे हो गया क्लोज। कौन सी तारीख का, 4 मई का। और अब अपन ट्रेड करने वाले 5 मई में। अब देखते 5 मई को अगर आप ट्रेड करते तो आप कैसे यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। तो अब 1 डे पर अपन ने क्लियर देख लिया है कि कैंडल क्लोज नीचे नहीं हुई, मतलब सस्टेन नहीं हुई नीचे, है ना, और मार्केट ट्रैप करके वापस ऊपर क्लोज कर दिया है। अब आएंगे अपन 4 घंटे पर। 4 घंटे पे देखेंगे क्या 4 घंटे की कैंडल भी ऊपर सस्टेन कर रही है। तो यहां पर आप क्लियर देख सकते हो कि 4 घंटे की कैंडल भी ऊपर सस्टेन कर रही है। देख रहे हो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है मार्केट के अंदर, एक 70% बॉडी वाली ग्रीन कैंडल मार्केट में आपको यहाँ पर देखने को मिली है। और अगली कैंडल भी एक अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है ऊपर। मतलब यहाँ पर मार्केट सस्टेन तो कर रहा है, तभी तो ग्रीन कलर की फॉर्म हो रही है ट्रैप होने के बाद में। अब देखते हैं, अगर 15 तारीख को ट्रेड करनी है तो अपन ने देख लिया बड़े टाइम फ्रेम पर कि नीचे से क्या सारे के सारे जो सेलर्स नीचे ब्रेक हुए थे, बायर्स ने उनको ट्रैप कर दिया और बायर्स ने ऊपर एक अच्छी 2 कैंडलें 4 घंटे पर क्लोज कर दिया। अब 5 तारीख पर आते हैं और देखते हैं 5 तारीख की जो पहली रेड कलर की कैंडल है वो भी क्या होगी, एक फुल ग्रीन बॉडी कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर, और इसकी हाई के ऊपर भी मार्केट ने सस्टेन किया है। तो देखो
सबसे पहले आपको देखना होता है बड़े टाइम फ्रेम पर जा करके कि मार्केट अभी कहाँ सस्टेन कर रहा है। जैसे कि मैंने 1 वीक वाले और 1 डे टाइम फ्रेम पर ही नोटिस किया कि मार्केट नीचे से ट्रैप करके बायर्स ऊपर ले गए मार्केट को, है ना। ट्रैप सक्सेसफुल हो गया है, यानी जो मेरा बायस था 1 डे के टाइम फ्रेम पर, जो बायस मतलब डायरेक्शन, बायस का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कहां पर आज ट्रेड करने वाले हो आप बाय साइड की ट्रेड को दोगे प्रायोरिटी, यहाँ सेल साइड की ट्रेड को दोगे आप प्रायोरिटी। ये डिसाइड होगा आपके डायरेक्शन से कि आपका डायरेक्शन आपने कैसा फाइंड किया, आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई होगा, 1 डे पर चार्ट पर देख करके आप आइडेंटिफाई करोगे आज का बायस, और 4 घंटे पर आप देखोगे उसका कंफर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 घंटे की पहली कैंडल ट्रैप होने के बाद उस दिन की एक ऊपर बुली साइड में क्लोज की है, यानी अब मेरा यहाँ से जो बायस है वो कैसा है, बुलिश है, क्योंकि 4 घंटे 1 डे पर ट्रैप भी हुआ है। 1 वीक का ट्रैप था 1 डे पर पूरा, मार्केट ने सस्टेन नहीं किया है कैंडल ने लास्ट दिन पर, और इस दिन की कैंडल ने एक बुलिश कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। मतलब यहां से मेरा बायस क्या हो गया, बाय साइड का, ठीक है। अब मेरा बायस तो हो गया बाय साइड का। तो सबसे पहले आपको आना है मार्केट के अंदर, और ऐसे ही 1 डे 1 वीक और 4 घंटे पर आपको डायरेक्शन आपकी निकालनी है कि आपकी आज मार्केट के अंदर किस ट्रेड को आप ज्यादा दोगे प्रायोरिटी, कि आप बाय की ट्रेड को ज्यादा दोगे प्रायोरिटी या सेल की ट्रेड को दोगे। सेलिंग की ट्रेड भी मिल सकती है, पर डायरेक्शन आपकी बाय की है तो जो आपकी लंबी ट्रेड आप पकड़ोगे वहां पर, वो बाय की ज्यादा ज्यादा आपको प्रॉफिट देगी। सेल की एक छोटी सी स्कैल्प कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि सेलिंग का मार्केट आएगा ही नहीं, आज दिन सेलिंग ट्रेड बनेगी नहीं, बनेगी, लेकिन वहां पर आप छोटा एक ट्रेड लोगे, आप एक बड़ा मूव के लिए वहां पर नहीं रुकोगे। अगर आपको बड़ा मूव चाहिए तो आप बाय का सोचोगे वहां पर, ठीक है। अब बायस निकालना क्यों जरूरी है, देखो, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है मार्केट के अंदर, तो आप बाय की भी मल्टीपल ट्रेड लोगे और सेल की भी मल्टीपल ट्रेड लोगे। इससे आप हो जाओगे कंफ्यूज कि मुझे एक्चुअली में जाना कहां पर है, क्या बाय में मुझे जाना है या सेल जाना है। इसलिए आपको डायरेक्शन मार्केट में आने के बाद सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर करना जरूरी है। और अगर आपको जिस दिन डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है तो उस दिन आप दो चीजें कर सकते हो, या फिर ट्रेड मत करो, या फिर आप वेट करो जब आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर हो जाए, यहां से अब बाइंग का बायस मेरा हो गया या सेलिंग का बायस है, उसके बाद आप ट्रेड करो। और जिस दिन आप कंफ्यूजन में हो कि मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है कि बाय का डायरेक्शन है या सेल का डायरेक्शन है मार्केट के अंदर, तो उस समय ट्रेड मत करो, क्योंकि नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखो, ये तो हो गया अपना सबसे पहले बायस को डिसाइड करना, है ना। अब इसके साथ अब क्या करना है आपको, ये तो हो गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर, 1 वीक पर काम आपका हो गया खत्म। अब आपको आना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको स्विच होना है, और वहां पर अब आपको वेट करना है एक अच्छे सेटअप का। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि अब यहाँ पर आपको 1 ओवर पे आना है, और यहाँ पर अब आपको यहाँ से एंट्री लेने का प्लान करना है। अब जैसे कि हर का अलग अलग सेटअप होता है। अब जैसे कोई ट्रेड करता है इंडिकेटर पर, कोई ट्रेड करता है प्राइस एक्शन पर, कोई ट्रेड करता है आईसीटी पर, कोई ट्रेड करता है एफएमसी पर, कोई ट्रेड करता है सिर्फ चार्ट को देख करके ट्रेड करता है। तो सबका ट्रेड करने करने का अलग अलग टाइप है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं ट्रेड करता हूँ लिक्विडिटी स्ट्रिप पर, तो अपन यहाँ पर अब 1 ओवर पर अपन का व्यू है बाइंग साइड का। तो देखो, अगर यहाँ पर डायरेक्ट जो जैसे कि ये एक बड़ा कैंडल देख करके यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर कहीं पर बाय किया होता, देखो हमेशा एक बात तो समझना, जो बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं उनका मार्केट में मोटिव क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जो बायर, जैसे कि मानो आप कोई भी बाय चीज को कर रहे हो, जैसे कि मानो ये पेन है कोई भी, आप उस पेन को बाय कर रहे हो ना, तो आप क्या बोलोगे मेरे को, जैसे कि मानो 100 रुपए की पेन है, तो आपका मोटिव क्या होगा, मेरे को थोड़ा सस्ता मिलेगा तो ज्यादा मुझे फायदा होगा, है ना। आपको सस्ता प्राइस चाहिए, तो बायर्स का मोटिव होता है कि उसको बाय कैसे करना है, थोड़ा सस्ता बाय करना होता है, ताकि उसको अच्छा एक मूव मिले और अच्छा प्रॉफिट वो आगे ले पाए।
और एक सेलर होता है जो सामने बेच रहा है, उसका मोटिव होगा आपको थोड़ा सा महंगा बेचे, यानी उसको चाहिए हायर प्राइस। और बायर को क्या चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस यानी लोअर प्राइस चाहिए। सेलर को चाहिए प्रीमियम प्राइस। तो हमेशा ध्यान रखना कि देखो कभी भी एक बहुत बड़ा मूव आ जाए ना तो आपको वेट करना चाहिए और हमेशा पुल बैक का वेट करना चाहिए, ताकि प्राइस थोड़ा सा कम हो और वहां पर वापस एक एंट्री का प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट क्या करता है, दो एक बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोज करता है। अब अगर मैं यहाँ पर टॉप पर बाय करता तो यहां से लेकर के यहां तक का तो मेरा बाइंग का मूव ऑलरेडी छूट गया है। और इतनी महंगी प्राइस पर अगर मैंने बाय किया तो जो मेरा स्टॉप लॉस आएगा वो भी इतना बड़ा आएगा मेरा स्टॉप लॉस। तो ये एक सही ट्रेड नहीं, क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है और मेरे को एक महंगी प्राइस पर बाय करना है यहाँ पर हो रहा है। तो मैं अभी के लिए वेट करूंगा और यहाँ पर अब मैं क्या मार्क करूंगा, लिक्विडिटी लेवल्स मार्क करूंगा नीचे की साइड में, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो है बुलिश का व्यू है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लेवल मार्क किया यहाँ पर, जिस लेवल को ब्रेक करके ये बाइंग आई थी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट के अंदर एक ही लेवल था, इस लेवल को ब्रेक करके यहां से मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, वेट किया और अब 60 मिनट पर मैंने यहाँ पर नीचे के जो सेल साइड लिक्विडिटी थी मैंने उसको मार्क कर दिया है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मार्क कर दी पूरी। मार्केट क्या किया है अब देखिए, ये कैंडल कैसे दिख रही है आपको, डोजी कैंडल, इसकी नीचे वाली कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हो गई, सस्टेन नहीं किया, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। आपको साथ में कैंडल के बिहेवियर को भी समझना है, 1 आवर के टाइम पे पर कैंडल क्या बोल रही है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, फुल ग्रीन बॉडी कैंडल थी यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर बायर ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन यहाँ पर डोजी बन गई, और डोजी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, मतलब मार्केट के अंदर कंफ्यूजन है, ना बायर ज्यादा ना सेलर ज्यादा। ठीक, उसके बाद जो अगली कैंडल बनी उसने भी क्लोजिंग कहाँ दी, डोजी के इनसाइड रेंज में ही क्लोजिंग दे दी। मतलब अगर यहाँ पर सेलर्स होते तो इसके नीचे एक अच्छी कैंडल क्या कर देते, क्लोज कर देते, लेकिन अभी तक वैसा हुआ नहीं है। और यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि अगली कैंडल में क्या आ रहा है, फुल रिजेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लेवल था जो मार्केट ब्रेक करके ऊपर गया है, अब मार्केट वापस क्या आया, पुल बैक लेने आया यहाँ पर आप। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा जो बायर है वो महंगी रेट में बाय नहीं करेगा, उसको एक पुल बैक चाहिए होगा। जैसी प्राइस लोअर रेंज पर आएगा वापस बायर एक्टिव होंगे और उस प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो देखो एंट्री कैसे होगी यहाँ पर, देखो अब बात करते हैं एंट्री की। अब अपन को लोकेशन मिल चुकी है कि यहाँ से अपन को बाइंग की एंट्री का प्लान करना है इस ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर, जब मार्केट फुल रिजेक्शन यहाँ से ले रहा है इधर से, तब अपन को यहाँ से बाइंग का प्लान करना है। तो देखो, और ये रहा, तो आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, जो ये लो थे दोनों, इनकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर जो लो बने थे, क्योंकि मैं बाइंग का व्यू में हूं, तो बाइंग का व्यू है तो मुझे नीचे के लो की लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना होगा एक ट्रेंड को वापस कंटिन्यू करने के लिए, है ना। और यहाँ पर उस लेवल पर पुल बैक भी है, पुल बैक रिजेक्शन आया है, ऊपर से लिक्विडिटी टेक हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब टाइम फ्रेम स्विच करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट पर या 5 मिनट पर एंट्री लेने के लिए। अपन ने शुरू किया था 1 वीक पर, फिर अपन 1 डे पर आए थे, अपन ने डायरेक्शन क्लियर किया अपना, उसके बाद अपन 4 घंटे पर कंफर्मेशन ली उस डायरेक्शन की, देन अपन स्विच हुए 1 आवर पर, अपन ने लेवल्स मार्क किए। वहां पर जब अपन को लोकेशन मिल गई कि यहाँ से अपन को बाय का ट्रेड प्लान करना है, फिर अपन आएंगे एंट्री लेने के लिए 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर आप क्लियर देख सकते हो ये क्या थे, इक्वल लो थे ये सारे। मार्केट ने इक्वल लो की लिक्विडिटी स्वीप की, जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहां पर पुल बैक कंप्लीट किया, देन वहां से वापस रिजेक्शन लेकर के ऊपर बहुत अच्छी ग्रीन कलर की फुल बॉडी एग्रेसिवली क्लोज की है। यहाँ पर देखो आप, देन मार्केट ने एक अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर क्लोज की। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पर आप कैंडल को समझो, यहाँ पर कि जब रेड कैंडल बन रही थी तब वो बहुत छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही थी यहाँ पर,
या डोजी या फिर बहुत छोटी कैंडल रेड फॉर्म हो रही थी। लेकिन जब यहाँ पर अब ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है ना, तो उनकी साइज देखो, वो साइज बहुत बड़ा बड़ा है, यानी मतलब यहाँ पर बायर्स ज्यादा है कंपेयर टू सेलर। तो यहाँ पर ट्रैप भी हो चुका है और मुझे कंफर्मेशन कैसे मिली, कैंडल से मिली है कि यहाँ पर कौन ज्यादा एक्टिव है, बायर्स। तो अब यहाँ पर वापस एक पुल बैक पर आप एंट्री को प्लान कर सकते हो। तो ऐसे आपको प्लानिंग करनी होती है एक एंट्री की। आपको बायर्स डिसाइड करने होते हैं, डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी होती है बाइंग या सेलिंग की, देन आपको कंफर्मेशन लेनी होती है, फिर आपको लेवल्स मार्क करने होते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर। देन आपको लोकेशन पर एंट्री लेनी है जहां पर आपका मार्केट आए। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये जो 14 अप्रैल पर अपन ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे पहले अपन को पहले का डाटा देखना होगा कि मार्केट वहां कैसा रिएक्ट किया है, तभी यहाँ का एक्शन आपको पता चलेगा। आप देख सकते हो मार्केट के अंदर जो ये इक्वल लो थे, मार्केट ने यहाँ पर लास्ट डे पर नीचे ट्रैप किया, यहाँ पर इस गैप को फिल करके एक फुल बॉडी कैंडल क्या की है, क्लोज की है। यानी अब यहाँ पर लास्ट दिन पे क्या पता चला कि मार्केट नीचे से ट्रैप ओवर करके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी एंड सस्टेन किया है, साथ में गैप को फिल किया है। अब क्या ऊपर अपने पास कोई टारगेट है? हाँ, ऊपर अपने पास जो ये इक्वल साइप है वो अपना टारगेट अपन लेके चलेंगे। और अब देखो 14 अप्रैल का जो मार्केट ओपन हुआ है ना, एक सेकेंड, ये रहा लास्ट दिन का हाई। अब आते हैं 4 घंटे पर, 4 घंटे की कैंडल देखते हैं 14 अप्रैल को क्या सस्टेन कर रही है गैप के ऊपर। बिल्कुल 14 अप्रैल की जो पहली ग्रेड कैंडल 4 आवर की कैंडल है वो भी सस्टेन कर रही है उस गैप के ऊपर, और जो लास्ट कैंडल बनी थी उसके ऊपर भी क्या कर रही है, सस्टेन कर रही है। मतलब यहां से व्यू कैसा है, अपने पास बुलिश व्यू आ गया यहाँ पर, और ऊपर अपने पास टारगेट भी अपने पास है अभी। यानी अपने पास अपन को आइडेंटिफाई हो गया कि डायरेक्शन क्या है, ऊपर टारगेट भी क्लियर है अपने पास। अब यहाँ पर अपन मार्क करेंगे 60 मिनट पर लिक्विडिटी लेवल्स। क्यों? क्योंकि एंट्री अपन लेंगे लिक्विडिटी पर। अगर आपका कोई और सेटअप है तो आप अपना वो सेटअप अप्लाई करोगे। जैसे कोई फॉर एग्जांपल ये में यूज करता है, उसके हिसाब से भी आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका सेटअप, आपको सबसे पहले व्यू क्लियर करना है, उसके बाद आपका सेटअप अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो जो ये सारे इक्वल लो थे, क्योंकि अपन बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे आज, उसको ज्यादा देंगे प्रायोरिटी, क्योंकि अपने बायस क्या क्लियर कर दिया अपन ने, आज बाइंग का डायरेक्शन अपने क्लियर किया। तो यहाँ पर अब जो भी नीचे इक्वल स्विंग बने थे, इक्वल स्लो बने थे, मार्केट ने क्या किया है, उन सब की यहाँ पर क्या ले लिया है, लिक्विडिटी हट कर दिया। यहाँ पर मार्केट ने स्विप कर दिया सबको, इस लो को भी साथ में। ठीक है, अब लिक्विडिटी लेने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री कभी भी नहीं लेनी होती है, वेट करना होता है कंफर्मेशन का, लिक्विडिटी की कंफर्मेशन का वेट करना होता है आपको। पहले लिक्विडिटी ट्रैप हो गई, यहाँ पर स्विप हुआ है। अब स्विप होने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है कि स्विप हुआ पहली ग्रीन कैंडल में एंट्री ले लो, नहीं। आप वहां पर चाहो तो अपनी 30% क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, लेकिन 100% क्वांटिटी को ऐड वहां पर नहीं करना होता है। ठीक है, अब आपको वेट करना है पुल बैक का, कहां पर, उसी ही लेवल पर ले ली। अब वेट करो पुल बैक का उसी लेवल पर, देन वहां से अगर आपको वापस एक ग्रीन कलर की कैंडल मिले तो वहां पर आप अपनी जो बाकी बची हुई 70% क्वांटिटी है वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, बाइंग का ट्रेंड था, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, यहाँ पर आपने 30% क्वांटिटी ऐड कर दी, वापस मार्केट कहां पर आया, उसी लेवल पर आया, एक रिजेक्शन ऊपर दिया मार्केट ने, और वहां पर आप यहाँ पर अपनी 70% क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यानी बाइंग का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट ना करने के बजाय आपने पुलबैक का वेट किया है, लोअर प्राइस पर मार्केट वापस वेट किया है, और देन वहां से आपने एंट्री को प्लान किया है। तो ऐसे प्लान होती है आपकी एंट्री। आपको हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच रखनी है मार्केट के अंदर, कभी भी आ करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाइंग सेलिंग कभी भी नहीं करनी है आपको। हमेशा आपको डायरेक्शन क्लियर करनी है, ट्रेंड क्लियर करना है, देन लेवल्स मार्क करने हैं, देन आपको अपने लोकेशन पर आना, जब मार्केट आ जाए तब वहां से आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया अप्रोच का कि आपने टॉप डाउन अप्रोच रखी, वहां से कंफर्मेशन एंट्री ली। क्या ट्रेडिंग यहां तक ही सीमित है? नहीं, ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री लेने तक सीमित नहीं है। आपको एंट्री लेने के बाद क्या करना होता है, कुछ ऐसे स्टेप है जो फॉलो करने होते हैं ताकि आपको
आगे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में आप लोगों को हेल्प करे। अब क्या वो कौन कौन से वो चीजें हैं जो आपको ट्रेड लेने के बाद करनी है। देखो, आफ्टर ट्रेडिंग आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले आपको जो भी आपने उस दिन के अंदर ट्रेड किया है, उस ट्रेड का आपको पूरा का पूरा जनरल आपको करना है। अब जनरल क्या होता है, जैसे कि आपने आज दिन में 5 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, तो उसको आपको लिखना है कि मैंने आज ये ट्रेड लिया, इस रीजन से लिया, इस सेटअप पर लिया, है ना। तो ट्रेड लेने का कारण क्या था, क्या क्या वहां पर कंफर्मेशन आपने लिया, या आपसे वहां पर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो वो भी आपको वहां पर लिखनी है। क्या आपने उस ट्रेड से सीखा वो भी आपको वहां पर लिखना है। इससे क्या होगा, जब आप अपनी गलतियों को लिखोगे एंड अगेन जब आप उस जर्नल को वॉच करोगे, तब आपकी जो भी गलतियां पहले हो रखी है आप उसको देखोगे और वापस नोटिस करोगे, माइंड में क्लिक होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ओवर ट्रेडिंग की, आपकी मिस्टेक थी जो आपने वहां पर जर्नल में लिखी थी कि मुझसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो रही है। जब भी आप ट्रेड लोगे और उस डायरी को देखोगे, या फिर कुछ भी नोशन हो गया, एक्सेल में आपने बनाई जर्नल, देखोगे कि मेरी जो गलतियां है, मुझे उस गलती को सुधारना है। तो गलतियों को सुधारने के लिए आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए कि आपसे मार्केट के अंदर क्या मिस्टेक हो रही है जिसके कारण आपको लॉस हो रहा है। तो जर्नल को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पता चले आपकी मिस्टेक क्या है, तभी तो आप उसको सुधारोगे, है ना। पता ही नहीं होगा मिस्टेक क्या है तो आप बार बार करते जाओगे। तो जर्नल करना मार्केट के अंदर कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जर्नल कर दिया, अब आपको करना है एंड ऑफ द डे रिव्यू। इसका मतलब होता है कि आपको वापस दिन के एंड में खुद से पूछना है कि क्या आपने जर्नल किया, क्या आपने वो सारे रूल्स फॉलो किए जो आपने बनाए थे, क्या आपने वो ट्रेडिंग प्लान फॉलो किया जो आपने बनाया था, है ना? क्या आपने उस रिस्क को मैनेज किया जो आपने डिसाइड किया था ट्रेड लेने से पहले। ये आप अपने आप से पूछो और कॉपी में लिखो कि हाँ, कि आज मैंने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, और रूल्स को फॉलो नहीं किया इसके कारण मुझे आज ओवर लॉस देखने को मिला है ना। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है जर्नल के थ्रू, रिव्यू के थ्रू। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको वापस अगले दिन आना है मार्केट के अंदर और वही सारे स्टेप को फॉलो करना है जो अभी अपने वीडियो के अंदर कवर किए। सेम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आपको रखनी है अप्रोच। ट्रेड लेने के बाद क्या करनी है, जर्नल करनी है। अब कुछ इसके साथ ऐसे एक और पॉइंट, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बिगनर होते हो, गलतियां करते हो, और आपको उनको क्या करना है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अब वो मिस्टेक कौन कौन सी वो मिस्टेक है, सबसे पहली मिस्टेक आपके सामने लिखी हुई है कि जनरल नहीं करते हैं, जिनके कारण उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी परफॉर्मेंस आखिर है क्या, क्या वो लॉस में है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या उनकी मिस्टेक से। फिर आता है रिस्क को मैनेजमेंट, यानी उनके पास रिस्क का मैनेजमेंट नहीं होता। वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो कर रहे गैम्बलिंग, है ना। अपने अकाउंट साइज का 100% वो यूज कर ले रहे हैं, 100% वो रिस्क पर लगा ले रहे हैं, यानी या फिर आएगा या पूरा जाएगा। तो ट्रेडर कभी भी ऐसा नहीं करता है, ट्रेडर हमेशा रिस्क को मैनेज करता है, देन वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है। तो आपको हमेशा ट्रेड लेने से पहले रिस्क के बारे में सोचना है। कुछ लोग ऐसे नहीं लगाते, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है ना। आपको हमेशा एसएल को कंपल्सरी रखना है। जब भी पहले आप ट्रेड लो तो पहले आप एसएल को मैनेज करोगे, रिस्क को मैनेज करोगे, देन आप अपनी एंट्री बनाओगे। बिना एसएल की कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेनी है। ये सबसे बड़ी गलती होती है बिगिनर की, कि वो अपनी ट्रेड में एसएल नहीं लगाता है, रिस्क को मैनेज नहीं करता है। चौथा मिस्टेक है कि नो ट्रेडिंग प्लान, कि बहुत लोगों के पास अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है, कोई सिस्टम ही नहीं होता है। जहां देखो वहां पर वो ट्रेड ले लेते हैं, जिस सेटअप पर जो भी उनको मार्केट में मिला है, जिसने मानो 10 लोगों ने 10 स्ट्रेटजियां बताई है उसको, तो वो पहले दिन एक को ट्राई करेंगे, दूसरे दिन दूसरी को ट्राई करेंगे, ऐसे करते करते रोज अपने ट्रेडिंग प्लान को, अपने सिस्टम को, अपने जो भी उसकी स्ट्रेटजी है उसको चेंज करते रहेंगे। इससे क्या होगा, मानो फॉर एग्जांपल आपने किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को आपने अप्लाई किया, अब हर एक सेटअप की अपनी अपनी एक्यूरेसी होती है, अपना अपना लूजिंग स्ट्रीक होता है और विनिंग स्ट्रीक होता है। आपने विनिंग स्ट्रीक पर तो आपने खूब मजे किए, प्रॉफिट गेन किया, एक्साइटमेंट हुई, आपको खुशी हुआ, लेकिन जब वापस उस सेटअप की लूजिंग स्ट्रीक आई
तो आपने क्या किया, उस सेटअप को स्किप कर दिया। क्यों किया? जब आपको उसने प्रॉफिट किया तब तो आप खुश थे, लेकिन अगर उसने 2-3 बार लॉस दे दिया तो आपके मन में अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सेटअप वो गलत है, और फिर आप तो क्या करोगे, चेंज करोगे। और फिर जब इसकी विनिंग स्ट्रिक आएगी पहले सेटअप की, तो आप उससे मिस हो जाओगे। और जो आपने दूसरा सेटअप चूज किया है उसका बैक टेस्ट तो आपने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन जब आप लाइव टेस्ट पर आओगे तो क्या पता उस सेटअप की आपकी लूजिंग स्ट्रिक चल रही हो, तो उस पर आपको लॉस हो जाए। तो आप अपना सिस्टम बदलो मत। अगर आपने कोई भी सिस्टम को अडॉप्ट किया है तो उसको कम से कम 3 महीने आप लाइव ट्रेडिंग करो, तब आपको पता चलेगा अपने सिस्टम की पावर ना, कैसे वो मार्केट में कंडीशंस में काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, कितना उसका लूजिंग स्ट्रीक है, लो डाउन जा रहा है उसका। तो वो पूरा आपको पता तब चलेगा जब आप उसको एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक रियल मार्केट कंडीशन में अप्लाई करो, लाइव ट्रेडिंग करो। फिर आता है ओवर ट्रेडिंग, यानी लोग क्या करते हैं, दिन के अंदर मल्टीपल ट्रेड, है ना। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? रिवेंज ट्रेडिंग के कारण। आपको मार्केट में लॉस हो गया, जो भी आपने दिन का रिस्क सोचा था आपका वेट हो गया। अब आपके मन में क्या आता है, एक और ट्रेड बन रही है अपने सेटअप पर, तो अब उसको क्या करोगे, आपके माइंड में आएगा कि उस रिस्क को कवर करने के लिए क्या करते, एक और ट्रेड ले लेते, है ना। तो आपने जो रिस्क हो चुका था, जो आपका आज का दिन का ट्रेड सारा हो चुका था, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, उसके बाद भी आप उस रिस्क को कवर करने के लिए क्या कर रहे हो, और ट्रेड कर रहे हो। अभी जरूरी तो नहीं है कि आप उस रिस्क को कवर कर लोगे। अगर आपको यहाँ पर लॉस हो गया तो पहली बात तो आपका हो जाएगा ओवर लॉस, और अगर आपको ओवर लॉस है तो आप उस लॉस को कवर करने लगोगे, तो फिर आपको ट्रेड में प्रॉफिट कब गेन करोगे आप, है ना। अगर आपने मानो ओवर ट्रेडिंग से ओवर लॉस यहाँ पर ले लिया आपने, तो आपका लॉस ही इतना हो जाएगा, है ना। तो आप उस लॉस को कवर करने बैठोगे, आपके अकाउंट को लाओगे C2C, या फिर प्रॉफिट गेन करोगे। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको ओवर रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन ओवर रिस्क मत लेना कि आपको बियर ही नहीं कर पा बाद में, है ना। तो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। आपको पहले फिक्स दिन में ट्रेड आपको फिक्स करनी है, कि आपको दिन में मानो 3 ट्रेड या 4 ट्रेड आपको पहले फिक्स करना है ट्रेडिंग सेटअप, कि मैं दिन के अंदर इतनी ही ट्रेड लूंगा, 2 से 3 जितना भी मेरा वहां पर ट्रेडिंग प्लान में हो। अगर आपको एक ही ट्रेड के अंदर अगर पूरे दिन का अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके बाद और ट्रेड लेने का फिर बाद में मतलब ही नहीं रहता है। तो हमेशा अपने ट्रेड को जितना लिमिटेशन में रखोगे उतना ही बेस्ट है। ऐसे नहीं दिन के अंदर 15-15, 20-20 ट्रेड ले रहे हो, ये आ गई ओवर ट्रेडिंग के अंदर, जिससे आपका लॉस होगा और मार्केट से आप बाहर निकल जाओगे। आई होप आपको आज की वीडियो पूरी समझ में आई होगी, कैसे आपको रीड करना है चार्ट को, क्या आपकी अप्रोच रहेगी, क्या क्या आपको फॉलो करना है, और किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है। आज की इस वीडियो में आपने सब कुछ जान लिया है जो आपको चार्ट को रीड करने के लिए होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ट्रेड करते रहो, अर्न करते रहो और मौज करते रहो।